समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों की विरोधी रही है और पिछड़ों का मतलब ये है कि उनकी केवल परिवार और परिवार का मतलब सैफई। आप देखोगे 1992 से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और 2022 तक समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से चल के अखिलेश यादव जी ही तक पहुंची है और जितने भी दायित्व हैं, भूमिकाएं हैं, वो समाजवादी पार्टी की सैफई के लोगों के लिए आरक्षित हैं। हमारे यहाँ दायित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित है। जहाँ तक जिन विषयों पे आपने कहा, जो 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश था, इसमें डेडिकेटेड कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश था, लेकिन कोई सरकार उसके साथ नहीं गई। आदेश के बाद 2010 में पंचायतों के चुनाव हुए, 2012 में नगर निकायों के चुनाव हुए, 2017 में फिर नगर निकायों के चुनाव हुए, 2015 में पंचायतों के चुनाव हुए और 2022 में 21 में फिर पंचायतों के चुनाव हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे जी के भाई न्यायालय गए और न्यायालय ने आदेश किया, तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाकर माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त करके निर्धारित समय अवधि में चुनाव कराने का फैसला किया है। हम नियमानुसार सबको आरक्षण देंगे। जो भी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है भाजपा उसके अनुसार चलेगी। समाजवादी पार्टी के लोगों का समाजवादी पार्टी के नीतीश कुमार जी से क्या संबंध है? समाजवादी पार्टी का लालू यादव जी के परिवार से क्या संबंध है उनका? बिहार में चुनाव बगैर पिछड़े वर्गों की आरक्षण दिए बिहार में चुनाव हुए हैं। हमारा संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। संविधान में जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। उसी के लिए हम कोर्ट गए, हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और हमें विश्वास है देश की न्यायपालिका पर कि उन्होंने न्याय किया है और सबको आरक्षण की व्यवस्था में हमारा जो संकल्प है उसे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब वो आप लोगों ने इतना दिखा दिया कि चाय पी ली उन्होंने, चाय पुलिस की पी है उन्होंने। अखिलेश यादव प्रदेश के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी विधानसभा में सबसे सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़े दल के नेता हैं। उन्हें इस तरह की अराजकता नहीं करनी चाहिए। वो अधिकारियों से बात कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन कानून का पालन कराने का हमारा संकल्प है। जो अराजकता करेगा, अनैतिकता करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उनकी मजबूरी है, जो समाजवादी पार्टी का कैडर है उस कैडर की संतुष्टि के लिए उन्हें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सरकारों के कार्यकाल खंडों में जब जब समाजवादी पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर मिला है तो अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छिनैती, लूट खसोट, दंगे, ये उनके साथ जुड़ा है। वही उनका कैडर है, तो उन्हें अपने कैडर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि वो आजम खां से मिलने नहीं गए थे तो लोगों ने शोर मचाया। अब बेचारे प्रेशर में आ गए तो अब उन्हें आजम खां छोड़ो, बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से जेल में मिलने जाना पड़ रहा है। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान उनकी यात्रा शुभ हो।